नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज की ताजा और बड़ी खबरें। और आप अभी यूपी के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे, कमेंट में जरूर बताइए। आज की पहली खबर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को झारखंड में ताबड़तोड़ रैलियां की और भारतीय जनता पार्टी भाजपा के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगा। बरकागांव विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने जातियों में ना बंटने की अपील करते हुए जनता से अपनी ताकत का एहसास कराने को कहा। उन्होंने कहा कि ऐसा करने पर पत्थरबाज झाड़ू लगाते हुए दिखाई देंगे। यूपी के मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में जिस तरह डेमोग्राफी बदली जा रही है, आने वाले समय में लोग अपने घर में शंख और घंटी नहीं बजा पाएंगे। योगी बोले, घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे, ताकत का एहसास करवाइए। जब भी हिंदू बंटे, निर्ममता से कटे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को झारखंड में ताबड़तोड़ 3 रैलियां की। कोडरमा और बड़कागांव में सीएम योगी ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दोहराया। उन्होंने जनता से कहा, अपनी ताकत का एहसास करवाइए। अपनी ताकत का एहसास कराएंगे तो यह जो पत्थरबाज हैं, आपके लिए झाड़ू लगाकर रास्ता साफ करते हुए दिखाई देंगे। यूपी में पान मसाला, गुटखा के निर्माण और बिक्री पर प्रतिबंध। लॉकडाउन के बीच सरकार ने लिया फैसला, मामले सामने आए। पूरा प्रदेश लॉकडाउन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर हर संभव कदम उठाया जा रहा है। लखनऊ कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं कर रही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब सूबे में पान मसाला और गुटखा के निर्माण और बिक्री को प्रतिबंधित कर दिया है। प्रदेश सरकार ने कहा है कि अगले आदेश तक राज्य में पान मसाला की बिक्री, उत्पादन और वितरण को बैन कर दिया गया है। 17 लाख मदरसा स्टूडेंट सरकारी स्कूल नहीं भेजे जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट बरकरार रखा, लेकिन पीजी रिसर्च सिलेबस तय करने पर रोक। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट की वैधता बरकरार रखी है। यानी उत्तर प्रदेश में मदरसे चलते रहेंगे और 16,000 मदरसों में पढ़ने वाले 17 लाख स्टूडेंट सरकारी स्कूल नहीं भेजे जाएंगे। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश सुनाते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट का वह फैसला खारिज कर दिया जिसमें मदरसा एक्ट को असंवैधानिक बताया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यूपी मदरसा एक्ट के सभी प्रावधान मूल अधिकार या संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन नहीं करते हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि मस्जिद विवाद में सुनवाई। 2 हफ्ते के लिए टली ईदगाह कमेटी ने हाईकोर्ट के 3 फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में दी है चुनौती। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी, लेकिन 2 हफ्ते के लिए टल गई। शाही ईदगाह कमेटी ने कुल 3 याचिका दायर की थी, जिन्हें जस्टिस संजीव खन्ना और संजय कुमार की पीठ ने सुनवाई। कोर्ट ने दोनों पक्षों को हिंदू पक्ष की ओर से दायर मुकदमों की मेंटेनेबिलिटी पर अपनी संक्षिप्त लिखित दलीलें जमा कराने को कहा है। आरओ और पीसीएस प्री एग्जाम की डेट घोषित, पेपर लीक होने के 9 महीने बाद उप लोक सेवा आयोग की ओर से जारी की गई आरओ परीक्षा की नई तारीख। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आज 5 नवंबर आरओ और यूपी पीसीएस प्री के एग्जाम की डेट घोषित कर दी है। आयोग की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार आरओ यानी समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी पद के लिए होने वाली परीक्षा अब 2 दिनों में होगी। संत कबीर नगर में डीएपी के लिए लगी किसानों की लंबी लाइन, खाद नहीं मिलने से किसानों को बुवाई करने में हो रही परेशानी। संत कबीर नगर में मंगलवार को शाम तक खाद के लिए लाइन लगानी पड़ी। क्षेत्र में किसानों को खाद के लिए परेशानी झेलनी पड़ रही है। सभी समितियों पर डीएपी के लिए सुबह से ही किसानों को भूखे प्यासे रहकर लाइन लगानी पड़ रही है। कई घंटे इंतजार करने के बाद उन्हें एक बोरी डीएपी काफी मशक्कत करने के बाद मिल पा रही है। खाद नहीं मिलने से खेतों में बुआई का काम भी देरी से हो रहा है। मेहदावल तहसील क्षेत्र में मंगलवार को साधन सहकारी समिति सांडे खुर्द और पश्चिम टोला पर खाद आने की सूचना पर सुबह से ही किसानों की भीड़ इकट्ठा हो गई। 27,000 स्कूलों के मर्जर का आपने किया विरोध। लखनऊ में 9 नवंबर को होगा प्रदर्शन। प्रवक्ता वंशराज बोले, बच्चों के भविष्य से हो रहा खिलवाड़। यूपी में 27,000 स्कूलों के मर्जर का मामला तूल पकड़ने लगा है। विपक्ष सरकार के फैसले का लगातार विरोध कर रहा है। आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता वंशराज दुबे ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। वंशराज ने कहा कि योगी सरकार लगभग 27,000 सरकारी स्कूलों को बंद करने की योजना बना रही है। इसके विरोध में 9 नवंबर को आम आदमी पार्टी यूपी के 75 जिलों में विरोध प्रदर्शन करेगी। वाराणसी में ई रिक्शा संचालन पर रोक पर याचिका। हाई कोर्ट ने डीएम के आदेश के मद्देनजर यूपी सरकार से मांगा जवाब। वाराणसी में ई रिक्शा के रजिस्ट्रेशन पर रोक और इनके संचालन को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। याचिका में वाराणसी के जिलाधिकारी डीएम द्वारा जारी किए गए आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें ई रिक्शा के पंजीयन पर रोक लगा दी गई थी और जाम की समस्या के मद्देनजर इनके संचालन पर भी प्रतिबंध लगाया गया था। आईआईटी कानपुर प्रवेश ले सकेंगे। ओलंपियाडा 2025-26 सत्र में बीटेक और बीएस प्रोग्राम के लिए मार्च 2025 से शुरू होगी। प्रक्रिया आईआईटी कानपुर ने अंतरराष्ट्रीय ओलंपियाड में प्रदर्शन के आधार पर
बीटेक और बीएस प्रोग्राम के लिए एक नए प्रवेश मार्ग की घोषणा की है। शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में इनका प्रवेश लिया जाएगा। इसका उद्देश्य गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और इंफॉर्मेटिक्स जैसे विषयों में अंतरराष्ट्रीय ओलंपियाड में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभाशाली छात्रों को लाभान्वित करना है। कादीपुर के 100 गरीब बच्चों को मिलेगी छात्रवृत्ति। राधेश्याम तिवारी छात्रवृत्ति योजना सुल्तानपुर में 19 दिसंबर से होंगे आवेदन। सुल्तानपुर के कादीपुर में इस वर्ष भी 100 गरीब बच्चों को छात्रवृत्ति देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। सत्यपथ फाउंडेशन की इस योजना के तहत कक्षा 8 के छात्र 19 दिसंबर से आवेदन कर सकेंगे। फाउंडेशन के संरक्षक विवेक तिवारी ने इस योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। विवेक तिवारी ने बताया कि उन्होंने पिछले वर्ष बाबा राधेश्याम तिवारी छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की थी, जिसके तहत कक्षा 8 से 12 तक के विद्यार्थियों को उनकी कक्षा के अनुसार हजारों रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी। खाद की किल्लत को लेकर किसानों का प्रदर्शन है। भारत की खाद नेपाल तस्करी करने का आरोप। 1700 से 1800 रुपए में बेची जा रही पीलीभीत में खाद की कमी को लेकर किसानों ने कृषक भारतीय सेवा केंद्र के बाहर प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप है कि केंद्र इंचार्ज की मनमानी के कारण उन्हें एनपीके और डीएपी खाद नहीं मिल रही है। किसानों ने यह भी आरोप लगाया कि खाद को नेपाल भेजा जा रहा है, जिससे उनकी फसल बोने में देरी हो रही है। गोरखपुर रेलवे स्टेशन ने बनाया नया रिकॉर्ड। एक दिन में 150 ट्रेनें स्टेशन से गुजरी। 1.25 लाख से ज्यादा पैसेंजर्स ने किया ट्रैवल। दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म वाले गोरखपुर रेलवे स्टेशन ने एक नया बेंचमार्क सेट किया है। 4 नवंबर को यहां से रिकॉर्ड 155 ट्रेनें गुजरी, जिनमें 1.25 लाख से ज्यादा पैसेंजर्स ने अपने डेस्टिनेशन के लिए ट्रैवल किया। रेलवे अथॉरिटी का मानना है कि छठ फेस्टिवल के बाद यह रिकॉर्ड और भी आगे बढ़ सकता है। नोएडा में छठ पर हो सकता है यातायात डायवर्ट। परेशानी होने पर इस नंबर पर फोन कर सकते हैं। घाटों के आसपास यातायात कर्मी रहेंगे तैनात। नोएडा 8 घंटे पहले। नोएडा में छठ पर्व को लेकर यातायात डायवर्जन लागू कर सकती है। ये व्यवस्था 6 से 8 नवंबर तक रहेगी। डीसीपी यातायात यमुना प्रसाद के अनुसार इस दौरान विशेष यातायात व्यवस्था लागू रहेगी। छठ पूजा के चलते महामाया फ्लाईओवर सरिता विहार होकर दिल्ली जाने वाले कालिंदी कुंज मार्ग, नोएडा स्टेडियम सेक्टर NPO A, चोटपुर, बहलोलपुर सेक्टर 37 और हिंडन पुल कुलेसरा पर यातायात डाइवर्ट किया जा सकता है। भारी और मध्यम मालवाही वाहनों पर भी इन मार्ग पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। ये व्यवस्था अर्घ के दौरान रहेगी। आगरा में 5 स्टार होटल से कुत्ता लापता, मालिक ने 20,000 का इनाम रखा। 200 किलोमीटर दूर से पहुंचे टूरिस्ट ने जारी किया आगरा की सड़कों पर फीमेल डॉग लापता के पोस्टर लगे हैं। इन पर लिखा है, जो ढूंढ कर लाएगा उसे 10,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। डॉगी के अब तक न मिलने पर राशि बढ़ाकर 20,000 कर दी गई है। 200 किलोमीटर का सफर तय करके पहुंचे दीपायन और कस्तूरी डॉगी को लेकर 5 स्टार होटल ताज व्यू में रुके हुए थे। चीन सहित बढ़े देशों को मात देगा यूपी। बनेंगे 11 नए निजी टेक्सटाइल पार्क। इन जिलों में होगी विकास के साथ रोजगार की बहार। उत्तर प्रदेश के टेक्सटाइल क्षेत्र में एक नया अध्याय लिखा जाने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के महत्वाकांक्षी विजन के तहत प्रदेश में 11 नए निजी टेक्सटाइल पार्क, प्राइवेट टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जा रही है, जो न केवल चीन को टक्कर देंगे बल्कि प्रदेश को टेक्सटाइल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी बनाएंगे। यह कदम न केवल प्रदेश को टेक्सटाइल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी उत्तर प्रदेश की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को बढ़ाएगा। इस प्रकार यह परियोजना मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। महाकुंभ में मरीजों का इलाज करेगा मोबाइल हॉस्पिटल। प्रयागराज के मेला क्षेत्र में इमरजेंसी से निपटने के लिए भीष्म क्यूब की होगी सुविधा। महाकुंभ में आपात स्थितियों से निपटने के लिए योगी सरकार ने व्यापक तैयारी की है। महाकुंभ में पहली बार भीष्म क्यूब की तैनाती की जा रही है, जो अत्याधुनिक तकनीक से युक्त क्रांतिकारी मोबाइल अस्पताल है। भीष्म क्यूब में सर्जिकल सुविधाएं, डायग्नोस्टिक टूल्स और रोगी के देखभाल से संबंधित सभी सुविधाएं मौजूद हैं। 22 जनवरी में अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान भी भीष्म क्यूब की तैनाती की गई थी। रायबरेली में 4 महीने बाद राहुल गांधी के 3 घंटे। डीएम से 410 करोड़ के प्रोजेक्ट जांचने को कहा। कांग्रेसी बोले हालात बदलेंगे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली सांसद राहुल गांधी मंगलवार को अपने लोकसभा क्षेत्र पहुंचे। शुरुआत चुरुआ में हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन से की। शहर में करीब 3 घंटे रहे। शहीद चौक और सड़कों का उद्घाटन किया। यूपी में नवंबर महीने में कम पड़ेगी ठंड। दिसंबर जनवरी में बढ़ेगी ठिठुरन। 60 साल पहले माइनस में गया था तापमान। अक्टूबर का महीना बिना ठंड की शुरुआत के ही गुजर गया। राज्य में अब नवंबर महीने को लेकर भी मौसम विभाग ने ठंड कम रहने का अनुमान जताया है। पूरे नवंबर राज्य में अधिकतम तापमान कहीं सामान्य तो कहीं सामान्य से अधिक बना रहेगा। विंग कमांडर 12 घंटे बाद डिस्चार्ज एयरबेस पहुंचे। कंटीली झाड़ियों में गिरने से लहूलुहान हुए।
अफसरों से कहा, प्लेन डगमगाया। फिर क्रैश होने लगा आगरा में। मिग-29 के क्रैश होने के बाद विंग कमांडर मनीष मिश्रा झाड़ियों में गिरे थे। पैराशूट कंटीली झाड़ियों में उलझ गया। उन्हें कई चोटें लगी, जिससे खून रिसने लगा। आगरा के मिलिट्री हॉस्पिटल में 12 घंटे इलाज।